वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। आज की वीडियो में हम लोग एक बार फिर से स्टैटिक जीके को कवर करेंगे। जो ये स्टैटिक जीके का पार्ट 14 है ये। और आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से एक नए टॉपिक को शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग भारत और अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में जानेंगे। आज भारत और अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में, क्योंकि इस टॉपिक से अक्सर किसी भी एग्जाम में, रेलवे हो या SSC, एक या दो क्वेश्चंस यहाँ से जरूर पूछ देता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग ये टॉपिक को अच्छे से कवर करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहला है कि अंतरिक्ष युग का श्रीगणेश हुआ था। अंतरिक्ष युग का श्रीगणेश हुआ था, शुरू हुआ था। कब हुआ था? तो 1957 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब? 1957 ईस्वी में। ठीक है। और भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? ये तो सिर्फ अंतरिक्ष युग का श्रीगणेश हुआ था 1957 से, लेकिन भारत में कब शुरू हुआ था? तो भारत में शुरू हुआ था 1962 ईस्वी में। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? 1962 ईस्वी में हुआ था। और अंतरिक्ष विभाग का स्थापना कब हुआ था? अंतरिक्ष विभाग या फिर अंतरिक्ष आयोग जिसको बोलते हैं हम लोग, उसका स्थापना कब हुआ था? 1972 में, जहां पर अंतरिक्ष से संबंधित कोई चीजों के बारे में वहां पर डिस्कस होता है उस आयोग में। तो उसका स्थापना कब हुआ था? उसका स्थापना हुआ था 1972 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद देखिए कि PSLV क्या है? PSLV, तो PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा रूप क्या होता है? तो PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। देखिए, एक चीज होता है GSLV, इसका मतलब होता है जियोसाइनोक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये दोनों अलग अलग है। ठीक है। उसके बाद देखिए कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक या पिता कहा जाता है किसको? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक या पिता कहा जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को। किसको कहा जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक या पिता। उसके बाद है कि भारतीय मिसाइल या प्रक्षेपास्त्र जिसको बोलते हैं, भारतीय मिसाइल या भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का जनक कौन है? तो भारतीय मिसाइल या भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का जनक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो ये एक डॉक्टर थे, एक इंजीनियर भी थे और भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके थे। कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हर एक साइंटिस्ट भी हैं और साइंटिस्ट भी थे। उसके बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको इसरो बोलते हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1969 में हुआ था। कब हुआ था? इसरो का स्थापना 1969 में हुआ था। जिसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। कब स्थापना हुआ था इसका स्थापना हुआ था 1969 में। चलिए, उसके बाद है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर जो था वो था लाइका। कौन था? लाइका, जो एक कुतिया थी। कौन? लाइका। फिर उसके बाद है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो था मेजर यूरी गागरिन। कौन था अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति? तो मेजर यूरी गागरिन, जो सोवियत संघ की थी। कहाँ की? सोवियत संघ के थे। कब गए पहुंचे थे वो? तो 1961 में पहुंचे थे। मेजर यूरी गागरिन जो है वो सोवियत संघ के थे। 1961 में अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति थे। और फिर अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी वेलेंटीना तेरेस्कोवा। कौन? वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला। ये भी कहाँ की थी? ये भी सोवियत संघ की थी। कब गई थी ये 1963 में गई थी। कब? 1963 में। कौन? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। उसके बाद देखिए कि अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति, अंतरिक्ष में तैरने वाला, फ्लोटिंग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? वो थे अलेक्सी लियोनोव। कौन? अलेक्सी लियोनोव, जो अंतरिक्ष में तैरने वाला, अंतरिक्ष में फ्लोटिंग करने वाला पहला व्यक्ति थे। ये भी कहाँ के थे? ये भी सोवियत संघ के थे। ये कब गए थे? ये 1965 में गई थी। कब? 1965 में। फिर है कि अंतरिक्ष में तैरने वाली पहली महिला कौन थी? ये तो अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति था। कौन? अलेक्सी लियोनोव। और अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी स्वेतलाना सावित्रिकाया। कौन? स्वेतलाना सावित्रिकाया। उसके बाद अगला देखिए कि अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम एशियाई कौन था? वो था फाम तुआनपे। कौन? फाम तुआनपे। ये कहाँ के थे? ये थे वियतनाम के।
ये थे कहाँ के, वियतनाम के थे। कौन, फाम तुआन पे, जो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले एशियाई थी। उसके बाद देखिए कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन थे, वो था स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। कौन, तो राकेश शर्मा थे। कब गए थे, 3 अप्रैल 1984 को, 3 अप्रैल 1984 को ये कहाँ गए थे, अंतरिक्ष गए थे। कौन, राकेश शर्मा, जो भारतीय का पहला व्यक्ति थे। फिर है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, वो थी कल्पना चावला। कब गई थी, तो 1997 में, जो कहाँ की थी, हरियाणा की। कौन, तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला, जो हरियाणा की थी। और कब गई थी, तो 1997 में गई थी। और फिर देख लीजिए एक बार फिर, कोलंबिया अंतरिक्ष यान का कोलंबिया अंतरिक्ष यान में एक दुर्घटना में क्या हुई थी, इसकी मृत्यु हो गई थी। कब, 1 फरवरी 2003 को, कोलंबिया यान में वापस आते समय कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। कब, 1 फरवरी 2003 को। ये कहाँ की थी, ये हरियाणा की थी। उसके बाद देखिए भारतीय समय तक, क्या है, सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन थी, क्या है कि सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला थी सुनीता विलियम्स। क्या है कि सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन थी, सुनीता विलियम्स थी। ये 195 दिन रही थी। कितना दिन, 195 दिन। कब पहुंची थी, ये 2007 में गई थी। अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली महिला कौन थी, सुनीता विलियम्स। लेकिन अभी हाल ही में 2020 में वापस आई अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन तक रहने का रिकॉर्ड बना के, वो थी कौन, क्रिस्टीना कोच। कौन थी, क्रिस्टीना कोच, जो कहाँ की थी, ये संयुक्त राज्य अमेरिकी की थी, अमेरिका की। कौन, क्रिस्टीना कोच। ये 328 दिन अंतरिक्ष में रही। कितना दिन, 328 दिन। लेकिन अमेरिका का पहला पुरुष था जो अंतरिक्ष में 340 दिन वो अपना समय व्यतीत किए थे। कितना, 340 दिन। उनका नाम था स्टॉक केली। क्या नाम था, स्टॉक केली। ठीक है, ये 340 दिन अंतरिक्ष में रही थी, वो पुरुष में थी। और महिला में क्रिस्टीना कोच, जो सबसे ज्यादा दिन तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला, अपना नाम रिकॉर्ड कर ली, दर्ज की। उसके बाद है कि प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान, प्रथम मानव रहित, बिना मानव के अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला यान कौन था, वो था लूना 16। कौन थे, तो लूना 16। ठीक है। उसके बाद भारत का प्रथम चालक रहित यान, भारत का ऐसा कौन था जो प्रथम चालक रहित यान था, बिना चालक कर वाला, कोई चलाने वाला नहीं, तो वो था लक्ष्य। क्या था, यान का नाम लक्ष्य नाम था। उसके बाद है कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला या फिर चालक विहीन अंतरिक्ष यान कौन था, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक विहीन अंतरिक्ष यान कौन था, लूना 9 था। लूनर से भी आप याद सकते हैं, लूनर बने क्या था, चंद्रमा, तो लूना 9 था चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक विहीन अंतरिक्ष यान। फिर है कि चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और दूसरा कौन था, दूसरा था एडविन एल्ड्रिन था। ये कब पहुंचे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, अमेरिका के थे। और 21 जुलाई 1969 को ये चंद्रमा पर पहुंचे थे। 21 जुलाई 1969 को पहला कदम रखने वाला नील आर्मस्ट्रॉन्ग थी चंद्रमा पर। फिर है कि चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला जो प्रथम अंतरिक्ष यान था वो कौन था, वो था अपोलो 11। क्या है कि चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान जो था वो था अपोलो 11। फिर अगला देखते हैं कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश, चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला पहला देश कौन था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए था। उसके बाद है कि प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन थे, अंतरिक्ष पर्यटक थे पहला डेनिस टीटो, जो एक पर्यटक थे, ये पर्वतों पर चढ़ाई करते थे, तो वो पहला अंतरिक्ष पर्यटक बने कौन, डेनिस टीटो, जो ये भी यूएसए के थे। फिर अगला है कि पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक, और अंतरिक्ष पर्यटक में पर्यटक थी वो महिला में अंतरिक्ष जाने वाली पहला कौन थी, तो अनुसे अंसारी। कौन, अनुसे अंसारी। फिर देखें कि प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन थी, प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया, जो यूएसए का है। तो यही कोलंबिया घटना में ही जो भारत एक मूल की थी कल्पना चावला, इनका मृत्यु हुआ था 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया यान की दुर्घटना में। उसके बाद है कि मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान कौन था, तो मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम यान था वाइकिंग 1। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला यान कौन था, वाइकिंग 1 था।
और अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह, अंतरिक्ष स्पेस में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह जो है वो स्पुतनिक 1 है। क्या है? स्पुतनिक 1। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह क्या है? तो स्पुतनिक 1 है, जो सोवियत संघ के द्वारा उतारा गया था। कब? 1957 में। फिर अगला बात देखिए कि प्रथम भारतीय उपग्रह कौन है? तो प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट। कब इसको भेजा था? तो 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 को। ये किसके द्वारा? तो सोवियत संघ से प्रक्षेपित हुआ था। ये आर्यभट्ट जो है कहां से प्रक्षेपित हुआ था? सोवियत संघ से प्रक्षेपित हुआ था। एक फिर देखिए कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी क्या है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी है। कहां पर? हैदराबाद में। तो ये राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी होता क्या है? तो देखिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी जो है ये इसरो का ही एक क्या है? एक अलग केंद्र है। इसरो का ही एक अलग केंद्र है जो हैदराबाद में बनाया गया था, जो किस नाम से बनाया गया था? NRSC के नाम से, जिसका मतलब होता है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। कब बनाया गया था इसको अलग केंद्र के रूप में? इसको बनाया गया था 1 सितंबर 2008 से इसका एक अलग केंद्र बनाया गया था हैदराबाद में, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी के द्वारा, जो इसरो के थ्रू ही काम होता है। और भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ है? इंस्टीट्यूट कहाँ है भारतीय सुदूर संवेदी का? तो यह देहरादून में है। ठीक है। उसके बाद देखिए कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष सेंटर कहाँ है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष सेंटर है त्रिवेंद्रम, जो केरल में है, त्रिवेंद्रम में है। फिर है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है कहाँ? श्रीहरिकोटा में, जो आंध्र प्रदेश राज्य में है। सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर कहाँ है? श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश का। फिर देखिए स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है वो अहमदाबाद, गुजरात का अहमदाबाद में है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। फिर उसके बाद है कि भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन था? मैटसेट, जो मौसम से संबंधित जानकारी देता है। उसके बाद है कि भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह, तो कृत्रिम जो मानव के द्वारा बनाया गया था पहला उपग्रह, वो था रोहिणी। कौन? रोहिणी था। चलिए उसके बाद अगला है कि भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन था? संचार उपग्रह था भारत का पहला एप्पल था। कौन? एप्पल। और भारत के प्रथम चंद्र मिशन का नाम क्या है? तो भारत के प्रथम चंद्र मिशन का नाम है चंद्रयान 1 या चंद्रयान प्रथम। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।